नमस्कार जी। और नया दिन नई शुरुआत। आज है आपका 29 तारीख और सुबह के बज रहे 6:30 भैया। मैं उड़ गया था आज 5 बजे और एक और ट्रिप होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। और हम लोग जा रहे हैं जीबी हिमाचल। बहुत अच्छी ट्रिप होने वाली है और मैं पिक करूँगा अपनी फ्रेंड सृष्टि को और फिर हम जाएंगे कुछ और फ्रेंड्स को पिक करने प्रेमनगर। तो चलिए फिर ड्राइव और ट्रिप शुरू करते हैं लेके बजरंगबली का नाम। जय श्री राम। यहाँ पर मुझे फ्लैश लाइट दिखाते हुए तो आपको लेट मी टेल यू ये आ जाओ दोस्त। वाला स्कैम है क्योंकि पिछले मंथ का बिल आपका आ जल्दी भाई। कैसे आ रही है बैंकर देख रहे हो। तुझे पता मैं ई-रिक्शा में आई हूं यार। तूने फ्लैश लाइट कैसे दिखाई ऐसे? भाई साहब अब मौसम देखो देहरादून का यार। इतनी सुंदर लड़की देखो। नो फेशियल लुक है इसका। नो फेशियल लुक क्योंकि माउंट एवरेस्ट जा रही है फतेह करने के लिए। तो भैया मेरे दोस्त आ चुके हैं सृष्टि और इसको मुझसे मिलके बहुत अच्छा लगा है ना। बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा। आज इसका नो मेकअप लुक है। नहीं मेकअप किया है, थोड़ा सा मेकअप किया। तो लीजिए फिर एक और नई ट्रिप का आगाज हो चुका था। मैंने सृष्टि को मियाँ वाले के करीब से पिक किया था और बाकी 3 दोस्तों को पिक करने के लिए मुझे प्रेमनगर जाना था, जहाँ पर गर्मा गर्म मंडवे की रोटी और घी शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मंडवे की रोटी का स्वाद लेने के बाद हम चल पड़े सोनू को पिक करने, जिसका घर वहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर था। और भाई साहब कार में इतना ज़्यादा लगेज था ना, जिसको बड़ी मुश्किल से सोनू ने अपनी कलाकारी दिखाते हुए बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया और हमारी ट्रिप शुरू हो गई। हमारी ट्रिप स्टार्ट हो रहा है और हम बहुत खुश हैं। आज की हमारी मंजिल थी जीबी, जो कि हिमाचल में है और देहरादून से इसकी दूरी है 470 किलोमीटर दूर। इसलिए हमने एक बार में ही टैंक फुल करा दिया था ताकि बार बार ना रुकना पड़े। और उसके बाद हमने नज़ारों का मज़ा लेना शुरू किया, थोड़ी बहुत बातें भी की और देखते ही देखते हम उत्तराखंड के आखिरी छोर पर पहुंच चुके थे। इसके बाद एंट्री होती है हिमाचल में, जहां पर आपको एंट्री चार्ज के लिए 40 रुपये देने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि हर ट्रिप की शुरुआत एक अच्छे ब्रेकफास्ट से होनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिप की शुरुआत ही बेकार खाने से होगी तो मूड ना शुरुआत से ही ख़राब होगा। इसलिए मैं जब भी हिमाचल जाता हूँ तो मैं इसी रेस्टोरेंट में रुकता हूँ, जिसका नाम है थापा रेस्टोरेंट। टेस्टी पराठा और मैगी खाने के बाद हम बढ़ चले एक बार फिर से अपनी मंजिल की ओर। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को छूते हुए हमने एक बार फिर से हिमाचल की सुंदर वादियों में एंट्री ली। और अब तक दिन के 2 बज चुके थे और हम भूख से काफ़ी थक चुके थे। इसलिए हम लंच करने के लिए मुनेर में रुके, जो कि बिलासपुर से 35 किलोमीटर पहले पड़ता है। हमने बहुत ही सिंपल सा खाना ऑर्डर किया और किस्मत से ये खाना काफ़ी फ्रेश और टेस्टी था। बहुत डिश है, सिंपल एंड स्वीट। चलिए जी, खाने के बाद थोड़ी सी चाय हो जाए। इस वक्त मैं कर रहा हूँ ड्राइविंग। सोनू को बड़ा नींद आ रही है इसलिए पीछे चला गया हूँ। आ गया चलिए। सोनू नींद आ रही है। निन्नू ठीक है, सो जा। और अपनी जो है रात की रानी जो सो चुकी है। चुड़ैलों की शक्तियाँ रात को पड़ती हैं वैसे भी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके थे सुंदरनगर। जैसा नाम वैसी सुंदरता। वैसे हम अच्छा खासा लंच कर चुके थे, लेकिन लड़कियों की भूख तो फास्ट फूड से मिटती है। फास्ट फूड यानी कि मोमोज। मेरे साथ की लड़कियां मोमोज खाने की जिद करने लगी। बड़ी मुश्किल से मैंने सुंदरनगर में मोमोज की दुकान ढूंढी। खैर अंकल की शॉप देखकर मुझे मोमोज के टेस्ट पे ज़्यादा भरोसा नहीं था। मेरे दोस्तों के एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि मोमोज का टेस्ट कैसा रहा होगा। 1-2 मोमोज तो मैंने भी ट्राई किए और सच में टेस्ट बहुत वाहियात था। खैर मोमोज के बुरे टेस्ट को पीछे छोड़ते हुए हम एक बार फिर से आगे बढ़ चले। रात में ना पहाड़ और भी खूबसूरत हो जाते हैं, क्योंकि रात को घरों की लाइट एकदम सितारे जैसी लगती है। वैसे 8 बज चुके थे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, रास्ता बहुत ही छोटा और एकदम नैरो होता जा रहा था। काफ़ी घंटे ड्राइव करने के बाद और एक लंबा इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हम जीबी पहुंच चुके थे। लेकिन यहाँ से भी हमारी मंजिल अभी और दूर थी। वैसे पहाड़ों में काफ़ी ध्यान से अपनी कार चलानी चाहिए अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए, वरना आपका भी कुछ ऐसा हाल हो सकता है जो इन भाई साहब का हुआ होगा। और लीजिए, देखते ही देखते हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, नो सोसाइटी होम स्टे एंड कैफ़े पर। यहाँ से हमारा स्टे थोड़ा सा नीचे था, जहाँ तक हमारा सामान ले जाने के लिए एक ट्रॉली का इस्तेमाल हो रहा था। ये सामान बड़े मज़े से उस जगह पर जाने वाला था। जहाँ पे हमने अपनी कार पार्क की थी,
ये होम स्टे उससे थोड़ा सा नीचे यानी कि 500 मीटर नीचे था, वहाँ पे वॉक करके जाना था। और सच में इसको देखकर हमारी पूरी थकान मिट गई, मतलब टोटली वर्थ था ये। दूर से तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन था, अब अंदर जाके देखना था कि अंदर से कैसा लगता है। हमारा सामान पहुंच चुका है यहाँ पर। क्या हाल है भैया? बढ़िया है। थैंक यू। गरम पानी। और भैया यहाँ का स्टे इतना गजब का है, इतना मज़ेदार है ना, मैं सही बताऊँ मेरी बात यकीन नहीं हो रहा, तो खुद देख लो भाई। ये अपना गजब का लोकेशन है, मतलब ये आज का स्टे होने वाला है। यहाँ बैठ के हम लोग डिनर करने वाले हैं, मस्त पार्टी वार्टी करने वाले हैं। सोनू कैसा लगा? जल्दी बता जरा। बहुत ही इधर आके बता पहले यार, देख बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट। कूद के दिखा एक बार जरा। नहीं इसमें मैं कूद नहीं सकता, लेकिन भाई बहुत अच्छा है, बहुत मतलब अल्टीमेट प्रॉपर्टी है भैया। और इसका जो प्राइस है मैं आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगा। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप आ भी सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे बालकनी वगैरह भी है, वो आपको सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन गजब की है, टोटली वर्थ है भैया यहाँ पे आना। और ये है भैया नो सोसाइटी कॉटेजेस, जो कि यहाँ पर जीबी में है और बहुत गजब है, मजा आ गया। ये पूरा होम स्टे लकड़ी से बनाया गया था और लकड़ी की पूरी खुशबू यहाँ महक रही थी। खैर मैं तो सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि इन खिड़कियों से मैं सुबह के नज़ारे देख सकूं। खाना आ रखा है हमारा, देख सकते हैं, मस्त वाला डिनर, एकदम डब्बे वाली फीलिंग आ रही है। और ये बच्चे जो है खाना खा रहे हैं एकदम मिलजुल के। सो ठीक है, खाना वाना लग गया है और अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। मैं कल सुबह आपको मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। यहाँ पे थोड़े फंसने वाले सीन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया है और पता नहीं हम लोग निकल पाएंगे। फिलहाल अभी फंसे हैं हम यहाँ पे। देख सकते हैं भैया क्या खतरनाक सिचुएशन में फंस गए हम लोग, और हम भी साइड फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे हमारे पीछे हैं।